मैंने मौताना के केस में 2 पहाड़ियाँ उतर के, चढ़ के 62 लोगों को अरेस्ट गाड़ी में, और मैं बाहर लोगों से डील कर रही कपड़ों में थे, तो हमने उस बस को रोका और उसमें जब हम हथियारों के साथ घुसे तो लोगों को लगा हम डकैत हैं और इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल प्रखंड अवनीत से, और विमेन ब्यूरोक्रेसी की आज इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं पुलिस की जाबाज अधिकारी और वेरी डायनामिक पर्सनालिटी आरपीएस ऑफिसर रानू शर्मा मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भारती। स्वागत है आपका प्रखंड अवनीत में। थैंक यू सो मच। रानू मैम की पोस्टिंग अधिकतर फील्ड जॉब में रही हैं। मैम 2006 बैच के अधिकारी हैं और कार्रवाई के दौरान मैम ने अनेक खूंखार अपराधियों को पकड़ा। जर्नी के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और कैसे अपने अपने इस पुलिस ऑफिसर की शुरुआत की। हेलो भारती, मैं जैसा कि तुमने बताया 2006 की आरपीएस अधिकारी हूँ और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बूंदी में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी बूंदी मैनुअल मिशन स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने कोटा से मॉडर्न स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन मैंने जेडीबी कॉलेज कोटा से किया और उसके बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जेएनयू से मैंने ज्योग्राफी में एमए किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया। 2 साल वहाँ पे एमफिल की पढ़ाई की, बट मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई। मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मैंने आरपीएस ज्वाइन कर लिया। जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। इसको ट्रेनिंग से ही जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं पुलिस की नौकरी के लिए और आपको काफ़ी सरप्राइजेज़ मिलते हैं, बट इन माय केस मुझे वो सरप्राइजेज़ और जो भी मेरे लिए मैंने ट्रेनिंग में देखा सीखा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे एक भी दिन रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे मेरी रैंक के हिसाब से पुलिस सर्विसेज मिली। हर दिन मैं शुक्र मनाती थी कि मुझे कोई और सर्विस नहीं मिली और पुलिस सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही। ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म की। हमारे यहाँ जो राजस्थान पुलिस अकेडमी है उसको दैट्स इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी, तो बहुत ही अच्छी हमें ट्रेनिंग वहाँ पे प्राप्त हुई। मैंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता वहाँ पे और बेस्ट कैडेट का जो अवार्ड मिलता है। बेस्ट तो बहुत करनी पड़ी ट्रेनिंग के दौरान आपको, काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ी। जैसा मैंने कहा कि हमारी न तो बॉडी और न मेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग, और लड़कियों को बड़ी नाजों से पाला जाता है राजस्थान में, तो इस तरह से परवरिश होती नहीं है। बट आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आपको पता नहीं होती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ्स एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ्स। तो मैं यही कहूँगी कि पुलिस की ट्रेनिंग ने मुझे अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका दिया कि मैं भी इतनी अंदर से मजबूत हो सकती हूँ। डिफ़िकल्टीज़ तो आती है, और ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल होने के नाते मुझे, लड़कों को भी उतनी ही डिफ़िकल्टी आती है जितनी कि हमें आती है। बट आपको थोड़ा सा ही समय लगता है अपने आप को उस रूटीन में ढलने के लिए। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अगर हमारी नौकरी के सबसे अच्छे दिन अगर कहेंगे तो वो ट्रेनिंग डेज़ ही होते हैं। शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर जो आप सीखते हो, जो आप करते हो, फिज़िकल फिटनेस जो अचीव कर लेते हो आप उस 1 साल में, वो उसका जब आप वो रिजल्ट्स आप देखते हो तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ में? मेरी फैमिली रहती है, मेरे हस्बैंड दिल्ली थे, तो मेरी 2.5 साल वहाँ पे 11th बटालियन आरएसी में मैं असिस्टेंट कमांडेंट रही। दोनों बेटियाँ मेरी वहाँ पे हुई और उसके उपरांत मेरी लाखेरी, मैं सीओ लाखेरी बूंदी रही करीब 2.5 साल। तो वो मेरी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग थी और बहुत सी बूंदी लाखेरी मेरे लिए बहुत ही लर्निंग था। और किसी भी जगह के अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन पे काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आप स्टार्ट करते हो उनके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाखेरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था और बेस्ट पार्ट थी कि घर और ऑफिस एक ही प्रांगण में था। तो मेरी बेटी जो 6 महीने की थी उसको भी मेरे को काफ़ी टाइम देने को मिला। और हालांकि रात्रि गश्त में तो उसको साथ लेके गश्त करती थी, परंतु ग्रामीण इलाकों की प्रॉब्लम्स अगर आप एक बार समझ लेते हैं और ग्रामीणों के बीच में अपनी पैठ बना लेते हैं अपने काम के प्रति, तो बहुत ही ईजी हो जाती है पुलिसिंग। तो मैंने जहाँ पे आज पोस्ट पे मैं हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग, तो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मैसिव कम्युनिटी पुलिसिंग मैंने जहाँ की वहाँ लाखेरी थी। टाइम ज़्यादा होता था, लोगों से संपर्क करने को ज़्यादा समय मिलता था। मेरा एक और लालच था क्योंकि मैं बहुत ही अर्बन एरियाज़ में रही हूँ, हमेशा शहरों में पली बड़ी, और मेरे को गाँव का कोई एक्सपोज़र नहीं था। इस कारण से मेरे को खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं छोटे से छोटे परिवार में मौके पे जाती थी ताकि मुझे ग्रामीण
एरियाज़ की प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा पर इसके साथ साथ मेरा जो एक कनेक्ट स्टैब्लिश हुआ और मुझे इस कम्युनिटी पुलिसिंग की जो इम्पोर्टेंस समझ में आई कि जब आप इस टाइम पे होते हो तो अगर आप बहुत ही मैसिव कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको आपके कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, कोई मर्डर होता है और या कोई भी इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें ग्रामीणों का सहयोग चाहिए होता है, वो आपको भरपूर मिलता है। सो दैट वाज़ लाखेरी ने मुझे बहुत ही अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत अच्छा काम किया और बहुत सीखा। उसके बाद मैं सीओ केशराय पाटन रही, जो कि बूंदी का ही पार्ट है। मेरे पेरेंट्स कोटा में रहते थे, तो उनसे मुझे अपनी बेटियों की परवरिश में काफ़ी मदद मिलती थी। तो केशराय पाटन में रही, वहाँ पे भी काफ़ी काम किया। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रुद्राक्ष केस हुआ था कोटा का, उसमें आई वाज़ पार्ट ऑफ द टीम। तो बहुत सीखने को मिला उस केस से, बहुत करने को मिला, तो उसके उस लिए केस में आपने खुद ही लाश को पानी में से निकाला। हाँ, मैं उस केस से जुड़ी क्योंकि जो बच्चे की लाश थी अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ही इलाके में मिली और उसको पानी जो नहर थी वो मेरे इलाके में थी, तो उसको वहाँ से निकाला और बच्चे को देखा उस हालत में। जैसा मैं आपको बता रही थी भारती, बाकी चैलेंजेस तो आप ओवरकम कर लेते हो पुलिस की नौकरी में, बट बीइंग अ मदर जब भी बच्चों के केसेस आते हैं, चाहे बच्चों के मर्डर्स के केसेस या बच्चों तो आप मुझसे चैलेंजेस के बारे में बात कर रही थी, बाकी किसी चैलेंजेस को तो मैं दरकिनार करूँगी क्योंकि फैमिली सपोर्ट, स्टाफ का सपोर्ट, अच्छे लोग मिलते हैं आपको आपकी पोस्टिंग के दौरान, तो सब कुछ गुजर जाता है। पर ये जो ट्रॉमा बच्चों के हुए अपराधों का होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो ट्रॉमा। वो तो आपको गिरवा में भी रहे हैं हाँ, आप। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सीओ किरवा के रूप में हुई। अभी तक हाड़ौती में ही काम कर रही थी, तो मेवाड़ का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था और मैं कहूँगी कि शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक जगह मेवाड़ है। भरपूर प्यार देते हैं वहाँ के लोग आपको, आपको समझते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आपको शांतिपूर्वक सहयोग से काम करने की प्रेरणा देते हैं और आप अच्छा काम करते हैं अगर आप लोगों से मिलजुल के काम करेंगे तो। चैलेंजेस भी बहुत आए वहाँ पे, मैंने रेप पार्टी पकड़ी, बहुत सारे सेक्स रैकेट्स पकड़े, टूरिज़्म ऑब्वियसली इतना टूरिज़्म है उदयपुर में तो उससे रिलेटेड क्राइम्स भी हैं। बट हर क्राइम आपको, हर केस आपको कुछ सीखने का मौका देता है। लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगेन मैंने अपने आप को एक अलग रूप में रीडिस्कवर किया उदयपुर पोस्टिंग्स के दौरान। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, आपकी कॉन्फिडेंस जब आप बहुत बड़े-बड़े केसेस सॉल्व करते हैं तो आता है। सो जहाँ एक तरफ टोटली अर्बन है उदयपुर, वहीं पे एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया भी उदयपुर के पास है। सो ट्राइबल एरियाज़ की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। आई रिमेंबर कि हम कुछ वो थे और वो बहुत ही ग्रामीण आप पे हथियार का प्रयोग भी करते हैं, हाँ। तो वो बहुत अच्छा चैलेंज था और वो मैंने अपनी टीम की मदद से उसको फुलफ़िल किया। तो बहुत अलग-अलग तरीके पुलिसिंग, राजस्थान इतना ब्यूटीफुल स्टेट है कि आपको एक ही स्टेट में बहुत तरह की पुलिसिंग करने का मौका मिलता है और हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत सीखते हैं, आपकी पुलिसिंग स्किल्स बहुत डेवलप होती है उससे। तो उदयपुर वाज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस और क्योंकि मेरा टेन्योर वहाँ पे 5-6 साल रहा तो मेरे बच्चों को स्टेबिलिटी मिली, मैंने अपनी फैमिली लाइफ को भी वहाँ पे बहुत ही एन्जॉय किया और उसके बाद मैं एटीएस में मेरा उदयपुर में ही पदस्थापन हुआ, प्रमोशन होके एज एडिशनल एसपी एटीएस में लगी। तो एटीएस वाज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप पैन इंडिया काम करते हो, कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे तमिलनाडु में हुई है या महाराष्ट्र में हुई है, तो आप वहाँ पे जाके इंट्रोगेशन करते हो। आई रिमेंबर लखनऊ में मैं गई, कुछ टेररिस्ट को एक रैकेट था, वहाँ पे उनसे इंट्रोगेशन किया। हैदराबाद गई, मैंने वहाँ पे देखा सीआई सेल कैसे काम करती है और बहुत सारे और तमिलनाडु एटीएस में मैं गई, बॉम्बे में रेडिकलाइजेशन के लिए गई, वहाँ बहुत अच्छी डी रेडिकलाइजेशन किए हुए थे, उनको स्टडी करने के लिए गई। सो एटीएस पे को शायद आम जनता इस तरह से नहीं लेती होगी, बट एटीएस भी काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको तो जिसको कहते हैं सोल सेटिस्फाइंग वर्क वो करने को मिलता है। आप पैन इंडिया, इंटरनेशनल या पढ़ते बहुत हो आईएसएस के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरा एटीएस का टेन्योर भी। और अगेन आपको फैमिली के लिए काफ़ी टाइम मिलता है वहाँ पे, आप टाइम परिवार को बहुत ज़्यादा दे सकते हो। तो जो बेटियाँ बड़ी हो रही थी उस समय मैं उनके साथ थी, वो मुझे देखती थी घर पे, नहीं तो जब मैं फील्ड पोस्टिंग में थी तो बहुत कम
आमना सामना हो पाता था, वो सो जाती थी तब घर आते थे, बट हाँ इस टेन्योर्स में आपको फैमिली के लिए बहुत टाइम मिला, सो देयरफॉर वाज अ वेरी गुड टेन्योर फैमिली वाइज ऑल्सो एंड प्रोफेशनल वाइज ऑल्सो। फिर आप एटीएस के बाद आप जयपुर आ गए। एटीएस के बाद मैं जयपुर कम्युनिटी पुलिसिंग में मेरा पदस्थापन हुआ। बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में थी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, जिसके लिए मैं पहले 2012 में केरला जाके आई थी, उसको रीस्टार्ट करना था, और पुलिस मित्र का शुभारंभ हमने किया। बहुत सारी कम्युनिटी पुलिसिंग योजना थी जो कि हमने स्टार्ट करी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उससे हमें प्राप्त हुए, और कम्युनिटी पुलिसिंग पे काफ़ी काम करने की आवश्यकता थी। हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं तैयार की। मैं चेन्नई जाके, तमिलनाडु जाके फ्रेंड्स ऑफ पुलिस को स्टडी करके आई, और हमने पुलिस मित्र स्टार्ट किया जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है जिलों में। यहाँ पे काम करना वाज मोर अकेडमिक। हमने पॉलिसी डिज़ाइन की, पॉलिसी ड्राफ्टिंग में ज़्यादा काम करना पड़ा, जो पूरे ऑल ओवर स्टेट में वो पॉलिसीज़ लागू होती हैं उनकी मॉनिटरिंग करना हेडक्वार्टर लेवल पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मीडिया का भी काम संभाला, जो राजस्थान के सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मॉनिटरिंग, और उस पर क्या आता है क्या नहीं आता, उसके लिए मुझे उसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। तो उसका भी बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था कि आप कैसे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट आनी चाहिए, कैसे नहीं आनी चाहिए। सो दैट वाज राजस्थान अगेन पुलिस अ की? वेरी राजस्थान पुलिस की, सो दैट वाज चाहे अगेन ट्विटर, फेसबुक जितने भी। हाँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, उन पे कब कौन-सी रिएक्शन डालना है, किस तरह का अच्छा। रिएक्शन करना है, क्या उसका डेटा एनालिसिस है, कौन-सी पोस्ट कब डालनी तो चाहिए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की सो वो आपने। मॉनिटरिंग की। तो दैट वाज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ज दैट वाज़ गिवन टू मी। और फिर उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, भारती, मैं अगर बहुत ही सीधे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जो हमारी जनता है, जो कम्युनिटी है, उसके साथ एक सकारात्मक जुड़ाव स्थापित करना, और उस सकारात्मक जुड़ाव के स्थापित होने के पश्चात जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको जनता के सहयोग से ही दूर करना। जो कम्युनिटी पुलिसिंग में जनरली समझा जाता है कि कोई भी समस्या होती है, उसका अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ के लोगों से ही सोल्यूशंस आने चाहिए। आप यहाँ बैठ के कुछ चीज़ थोप दो तो वो वहाँ पे कारगर सिद्ध नहीं होगी। छोटे समय के लिए, फायर फाइटिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पर अगर आपको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस चाहिए तो आपको लोगों का सहयोग ज़रूर मिलना चाहिए। लोगों के जुड़ाव के लिए ही हमने विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, जैसे महिला आत्मरक्षा केंद्र है, उसमें महिलाओं से जुड़ रहे हैं। आज 11 लाख महिलाओं को हम ट्रेन कर चुके हैं सेल्फ डिफेंस में। वो ट्रेन तो हुई है 11 लाख महिला, पर हम 11 लाख महिलाओं के संपर्क में आए हैं, हमने उन्हें ये विश्वास दिलाया, उन महिलाओं को ये विश्वास दिलाया है, पुलिस का जो भय है वो ख़त्म करवाया है। 11 लाख महिलाएं आई हैं, पुलिस वालों से जुड़ी हैं, तो उनको अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ है कि मैं कभी भी मुसीबत में आऊँगी तो मैं पुलिस के सामने बेधड़क जा सकती हूँ। दैट इज़ वन अचीवमेंट वी हैव अचीव। हमने पुलिस मित्रों को, यूथ को टारगेट किया पुलिस मित्रों के मार्फत। हमसे इतने 37,000 पुलिस मित्र आज जुड़े हैं, जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात में बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी टाइटल के हमारे लिए गश्त कर रहे हैं। हमारे लिए नाकाबंदी में हमारे साथ पुलिस वालों के सहयोग के लिए खड़े होते हैं। कोई, आप मानेंगे नहीं, रीट के एग्ज़ाम में वो बच्चे अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके परीक्षार्थियों के लिए खड़े थे कि वो सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाए, अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, उनमें जज्बा है काम करने का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एसएमएस करते हैं हम उनको यहाँ से, और सबसे संपर्क हम साध सकते हैं। सो ये हमने अचीव किया है। आज हमारे ग्राम रक्षक हर गाँव में हैं, और ग्राम रक्षक हमारे सूचना का स्रोत तो बने ही हैं। उनको हमने आई कार्ड्स दी हैं, बैचेस दिए हैं, तो उन्होंने अपने आप को पुलिस फैमिली का पार्ट माना है, और वो हमारे को डिफरेंट लेवल पे सहयोग करते हैं। 44,000 बच्चों को हमने पिछले साल स्टूडेंट पुलिस कैडेट में ट्रेनिंग दी, और 44,000 बच्चों को हमने 1000 स्कूलों में हम पुलिस की ट्रेनिंग देते हैं। वो बच्चे आगे जाके कम से कम पुलिस के अगेंस्ट तो खड़े नहीं होंगे, पुलिस के बारे में वो जान गए हैं, समझ चुके हैं, इस देश के लॉ के बारे में हम उनको बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, और हम उन्हें ट्रेन करते हैं कि एक ओनरशिप ऑफ लॉ आप डेवलप कीजिए। आपका देश है, आपका लॉ है, आपको पालना करनी है, ताकि रूल्स को तोड़ने में आपको वाहवाही लूटनी है। सो ये सब हम बच्चों के साथ करें, तो हम डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ के कम्युनिटी पुलिसिंग में आगे बढ़ रहे हैं। मैम एक सवाल एटीएस से, आप एटीएस की पोस्टिंग के दौरान आपने मोंटी
को पकड़ने में काफ़ी मदद की थी, उसके अनुभव के बारे में। मॉन्टी वॉज एन इंटरेस्टिंग केस इन ATS। आनंद पाल का राइट हैंड था। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि वो उदयपुर से निकल रहा है बस से। तो छुट्टी का दिन था और वी वर नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बिकॉज मैं तो सब्जी ले रही थी, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इन्फॉर्मेशन आई और जैसे थे सब्ज़ी के थैलों के साथ हम अपने ऑफिस पहुँचे। गन्स वगैरह हमने लोड की अपने, और हमारी जो ERT टीम है उसको हमने अपने साथ लिया। और हाईवे पे ऑलरेडी बस में हमारी एक टीम ऑलरेडी चढ़ी हुई थी जिसने मॉन्टी को टारगेट कर लिया था। बट हमें ये अंदेशा था कि उसके पास भी हथियार हो सकते हैं। तो हम लोग हथियारों में लोगों ने हा हुल्ला शुरू किया। उनको समझ में नहीं आया कि ये पुलिस वाले हैं। सो लोगों को हमने शांत किया और तब तो मॉन्टी को हमने राउंड अप किया और उसी समय हम लेके जयपुर रवाना हुए। सो मॉन्टी वॉज अ गुड कैच इन ATS। उसके अलावा इंदिरा बिश्नोई वॉज अ गुड कैच ड्यूरिंग माई टेन्योर। हमने जो कि भवेरी हत्याकांड में CBI से वांटेड थी और उसको हमने MP से नैप किया। तो उसको भी हमने 2 महीने रेकी करी उसकी, और शी वॉज ऑल्सो अनदर गुड कैच ड्यूरिंग माई टेन्योर। मैम आपने अलग अलग ग्रुप के साथ समाज सेवा में भी काफ़ी काम किया, इसके अनुभव के बारे में बताएं। जैसे कि मैंने बताया भारती, मैं प्रोफेशनल्स को भी बताती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द कम्युनिटी। आपको टाइम बहुत मिलता है और आपके पास लोग होते हैं ऐसे जो आपके साथ जुड़ के काम करते हैं। उनके पास भी बहुत समय होता है और गांव वालों को बहुत अच्छा लगता है आप उनको अपने साथ जोड़िए। तो राखीरी में इंदरगढ़ एक बहुत ही एक्टिव प्रोस्टिट्यूशन सेंटर है जो कि दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पे होने के कारण वहाँ बहुत फ्लरिश किया है। वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम थी कि क्योंकि वो मिडल ऑफ द टाउन में था, तो जो टाउन्स उससे कनेक्टेड थे वहाँ पे लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे। उनकी बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही थी और अलग अलग इश्यूज़ थे। हमने नॉर्मल पुलिसिंग की पहले वहाँ पर, पीटा के केसेस बनाए, बहुत सारी रेड्स करी, बट उससे कुछ हासिल, वही मैंने जैसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की आपकी बात करी, कुछ हासिल नहीं हो रहा था। पकड़ते थे, लड़कियों को जेल में डालते थे, वो लड़कियाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ जेल में जाती थी। हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई की। हमने पूरे हाउस होल्ड सर्वेस कराए। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ हाउस होल्ड सर्वे में ही हमें बहुत सारी ऐसी नाबालिग लड़कियां मिली जो दूसरे गांव से लाई गई थी फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट था। उसके अलावा हमने अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स बांटे जो 12th कर चुके थे, 10th कर चुके थे। हमने ITI करवाई उनको। उनको कोई कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता था, ना वो जाना चाहते थे। हमने उनको वोकल एजुकेशन करा के उनकी जॉब्स लगवाए। कोचिंग नहीं लेते थे कोचिंग टीचर्स उन स्टूडेंट्स की। तो हमने उन टीचर्स को कन्विंस करके उन बच्चों की कोचिंग शुरू कराई। छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने एक जो वहाँ पे स्कूल था उसमें हमने एक कमरा लेके उसको प्ले स्कूल की तरह डेवलप किया। हम शाम को वहाँ पे पढ़ाते नहीं थे, हम उनको अच्छी कहानियाँ सिखाते थे हरीश चंद्र की, और जो वैल्यू एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हम बच्चों को शाम को लेके आते थे। और उस एरिया को हमने और अपनी पंचायत के साथ मिलके हमने अच्छी रोड बनवाई, गार्डन बनवा दिए, लाइट्स लगवा दी। तो होता है अंधेरी गलियों में क्राइम ज़्यादा होता है, तो हमने उनको उजाला कर दिया, उन रोशनी और नालियाँ बनवा दी। और ये प्रॉब्लम्स को पुलिस एक बहुत अलग तरह से भी टैकल कर सकती है। और मैं अगेन कहूँगी कि उसके लिए थोड़ी लंबी पोस्टिंग चाहिए होती है, आपको टाइम चाहिए होता है, आपके साथ लोगों का सहयोग चाहिए होता है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना है। एक सिंगल प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर आप सारे पैशन के साथ काम कीजिए, तो उस प्रॉब्लम को आप का निराकरण कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस के अंदर महिला पुरुष में भेदभाव होता है। ये महिला पुलिस अधिकारी है तो नीचे के सबॉर्डिनेट उसकी सुनते नहीं हैं। भारती, देखो, भेदभाव भगवान ने भी महिला पुरुष में बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भेदभाव है, डिफरेंसेस हैं। बट मेरी अब 18 साल की नौकरी में मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी नहीं सुनते, या आपके सीनियर्स आपकी बात की परवाह नहीं करते। इट इज़ नॉट अबाउट द मेल और फीमेल, इट इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं और आप प्रॉपर होमवर्क के साथ कह रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात की बहुत ही परवाह करते हैं। उनको पता है मेकिंग सेंस व्हाट एवर आई से। और आपके सीनियर्स भी आपकी बात की परवाह करते हैं, क्योंकि मतलब मैं अगेन सबको यही कहूँगी कि आपको
मेल फीमेल को छोड़ के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात करनी चाहिए, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो मेल फीमेल के बराबर। जॉब करके उन पे चिल्ला के आप कभी भी एक रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते। आप उनके साथ काम करके, टीम बिल्ड करके, और आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ती है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और ताकि वो आप पे विश्वास रखें। एक सवाल, अपने परिवार को, बेटी को कैसे बैलेंस रखा? क्योंकि आपने माता ही हूँ, और मैं वो सब कर रही हूँ जो सारी माएँ करती हैं, चाहे वो मज़दूर हों, और तो मतलब मुझे नहीं पता बाप की भूमिका क्या होती है, पर माँ की भूमिका मैं निभा रही हूँ, और माँ तो सब कुछ करती है। तो मैं हमेशा अपने साथ रखा अपनी बेटियों को। गश्त में भी रात को लेके जाते हाँ, थे वो तो हमेशा। मतलब आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा, यू फीड योर चाइल्ड, अगर आप फीडिंग वाली स्टेज पे है बच्चा, तो मैंने उनको गश्त कराई रात को। साथ में 6 महीने की बच्ची है, तो रात रात भर अगर आपको कहीं गश्त करना है या आपको जाना है, तो उसको बच्चे को घर पे छोड़ के, और वो भी परेशान रहे और मैं भी परेशान रहूँ, तो साथ में बच्चे को साथ में लेके जाइए। और मैंने ऐसा किया, और कई सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी थी जिसमें बच्चे, बट ऐसा नहीं होता। सबको फैमिली, आपकी स्टाफ भी आपकी फैमिली की कदर करता है। जान का खतरा बच्चों के लिए तो रहता ही है, कि आप सो रहे हो, रात को कोई घर में आ गया है, मतलब घर में नॉक कर लिया, चाकू लेके आया है, और पर आपकी स्टाफ होता है साथ में आपकी, तो ऐसे इंसिडेंसेस आते रहते हैं। पर उसका महिला होने से या पुरुष होने से नाता नहीं है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। बट बैलेंस, हाँ, मैंने किया बैलेंस किया विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। माई इन लॉज एंड माई ओन फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो आए, और मेरे साथ जो हेल्पर्स थे जिनको मैंने रखा हुआ था, बहुत ही अच्छे हेल्पर्स थे। उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत ही प्यार दिया, उनकी मदद से मैं आगे बढ़ी, और मेरे स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उनकी मदद से हमने काम किया। तो बैलेंस अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ईजीली बैलेंस हो जाता है। एक सवाल यूएन से है, मैं यूएन भी गए थे आप, वहाँ के अनुभव के बारे में बताएं। और आप यूएन, मैं साल साउथ के लिए- सूडान गई थी, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री। यूएन सबसे नया कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड की, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। बट मैं अगेन कहूँगी कि मेरे को बहुत लोगों ने मना किया था जाने से पहले कि खतरनाक कंट्री है, अच्छी कंट्री नहीं है, तो मत जाओ। पर मैं कहूँगी मेरी लाइफ का शायद वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस कि मैं यूएन गई। परिवार से दूर थे आप? परिवार से दूर थी, ऐसा सोचा नहीं था कि परिवार से दूर रहूँगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी छुट्टियाँ मिलती हैं। बट क्योंकि कोरोना आ गया और मैं वहाँ फंस गई 1 साल, मैं आ नहीं पाई पूरे 1 साल, तो हाँ, वो मेरे लिए, अगर यूएन का सबसे नेगेटिव पॉइंट कहूँ, तो मैं 1 साल अपने परिवार से दूर रही। बट अगर अब वापस आने के बाद मैं देखती हूँ, तो उस समय बच्चों ने जैसे अपने आप को संभाला, और मेरे हस्बैंड जो काफ़ी टाइम से दूर रहे, उनको बच्चों के साथ रहने का मौका। मैं महिला को क्या संदेश देना चाहती हैं आप जाते जाते हमारी महिलाओं को बताएं? महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि भगवान ने आपको बहुत ही प्रचुर पोटेंशियलिटीज़ के साथ पैदा किया है, और अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपनी काबिलियतों को एक्सप्लोर कीजिए, नई नई स्किल्स डेवलप कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए। आप परिवार के लिए तो बहुत समर्पित रहते हैं हम लोग, बट आपको उसके साथ साथ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, ताकि कोई किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन लाइफ में नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और आप को एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद के बारे में अच्छा फील होगा। अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और आपके परिवार को भी आपके स्किल डेवलपमेंट से, आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ से बहुत ही मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो और खुश रहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। और ये थी हमारे साथ पुलिस की जाबाज अधिकारी आरपीएस ऑफिसर रानू शर्मा मैम, जिनकी स्टोरी सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक और नई लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू मैम प्रकरण का इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू भारती, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू, नमस्कार।